अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। जहाँ भी रहें अपनों के साथ खुश रहें। आज हम होटल के स्टाइल से इमली का पल्प बनाना सिखा रहे हैं। आधा किलो मैंने इमली ली थी, 10 मिनट मैंने पकाई। पानी इतना रखा था, 2 से 3 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। जब आप बर्तन में डाल के पकने के लिए रखें तो कम से कम 3 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। और इसको आप 10 मिनट पकाएँ। 10 मिनट के पकाने के बाद आप इसको रख दें। जब ठंडी हो जाए तो इस तरह करके ये हाथ की मदद से हम इस तरह करके सारी गुठलियों का मतलब जितना जो पल्प है इस तरह करके दबा के सारा इमली का पल्प सारा निकल जाए। नरम होना चाहिए, पूरा पल्प अलग हो जाता है। हाली हल्का सा गुठलियों को यूँ दबा के जो है ना, जो भी गूदा लगा होता है ताकि सारा गूदा निकल जाए। और फिर हम इस तरह करके यूँ करके इस तरह करके ये देखें, इस तरह करके ये पूरी गुठलियाँ निकाल लेंगे। हाथ से दबाएंगे और ये पूरी गुठलियाँ हम अलग कर लेंगे। नाज़रीन, ये गुठलियाँ हैं जो मैंने इमली के पल्प से निकाली हैं। मैंने इसमें, आप बोलेंगे ये पानी कैसे आ गया। ये पानी जो है ना, मैंने 1 गिलास पानी डाला है। ये देखें, ये जैसे हम शरबत बनाते हैं, इमली का शरबत बना के हम पीते हैं, तो आप इसको इमली के शरबत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको भी हम इसी तरह करेंगे। गुठलियों को पहले अच्छी तरीके से इस तरह से दबा के गूदा जितना भी है हम निकालेंगे इसका। और फिर इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, यूँ करके। ये देखिए, ये जितनी मुट्ठी में आ रही है ना, यूँ करके हम पूरी गुठली अलग करके रख लेंगे। और फिर ये जूस बच जाएगा। ये आप जूस बना के पी सकते हैं। इस चीज़ को भी, कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये भी आप चीज़ इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसका आप जूस बना सकते हैं। सही है। इमली से पल्प से गुठलियाँ निकाली थी। ये देखिए, ये मैंने 1 गिलास पानी डाल के ये गुठलियाँ बिल्कुल अलग कर ली हैं। अब इसको हम इस तरह छन्नी से छान लेंगे। ये देखिए, जितना है ये फिर चम्मच की मदद से शो करेंगे। ताकि जो भी रेशा वगैरह है गुठलियों का, तो ये इसलिए हम छान रहे हैं। जो भी रेशा वगैरह है, हम शरबत बना रहे हैं, इसलिए हम जो है ना पूरा छन्नी से छान रहे हैं। ताकि इमली से, ये देखें, इस तरह का रेशे होते हैं ना, तो पूरा जो है ना छन्नी से छन जाए ताकि हमारे गले में नहीं लगे। और ये मैंने जो जग ग्राइंड करी थी, थोड़ा सा पानी डाल के, ये भी हमने जग साफ़ कर लिया है ताकि कोई भी चीज़ आया है ना, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और फिर चम्मच की मदद से पूरा हम इस तरह, आप चम्मच की मदद से छन्नी से इस तरह करके हिलाएं ताकि हमारा पानी का पूरा रस जो है ना, इमली का रस पूरा निकल जाए। ये है, ये अब हम फेंक देंगे इसको। सही है, ये हम फेंक देंगे। डाल सकते हैं इसमें हम चुटकी भर ये डालेंगे ज़ीरा कुटा हुआ, चुटकी भर हम काला नमक डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे और ये हमारा इमली का जूस बन गया। अगर आप इसमें चाहे बर्फ़ डाल सकते हैं, आप इसमें चाहे थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं। तो आप ये दोपहर का वक्त रखें तो दोपहर के वक्त पिए। दोपहर का वक्त सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, रात में ना पिए, ज़्यादा ठंडा होता है तो इसलिए सही नहीं होता। सही, अगर